Assalamualaikum to all of you. I am from Darussufa School Nawabshah. Today I am going to teach you subject science of grade 5. So all the students please open your books. We are continuing our previous lesson which is the unit number 1 classification of living things. जो हम पहले से पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करके आज हम इसको इंशाल्लाह फिनिश करने की पूरी कोशिश करते हैं कि इसको हम आज इसका ख़त्म कर लें। तो हमने ये जो पढ़ा था वो लास्ट टाइम वो ये था कि पेज नंबर 5 पर जो है हमने वर्टिब्रेट्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि तमाम वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके पास बैकबोन मौजूद होती है। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मौजूद होता है जो कि किसी भी जानदार को जो है उसकी बॉडी को सपोर्ट देता है मूवमेंट के अंदर। इसके अलावा जो है उसे एक स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर देता है, एक डेफिनेट शेप देता है। अब आगे इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए किंगडम एनिमलिया के वो आगे से पढ़ते हैं कि इसके अंदर मज़ीद वर्टिब्रेट्स के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो क्या है। सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर बुक्स एंड ऑल्सो ओपन द पेज नंबर 6 हेयर इन वर्टिब्रेट्स। डू यू हैव ए वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन? क्या आप लोगों के पास वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी या आपकी कमर की हड्डी जो है वो मौजूद है? दिस सॉरी आई रिपीट अगेन, डू नॉट हैव ए वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। इनवर्टिब्रेट्स के पास जो होता है वो क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी और बैकबोन जो है वो मौजूद नहीं होती है। दिस ग्रुप कवर्स ऑलमोस्ट 97% ऑफ ऑल नोन एनिमल स्पीशीज़ ऑन अर्थ। ये जो ग्रुप होता है कम अज़ कम इसके पास जो है 97% जो जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें से अक्सरियत की 97% जो एनिमल्स होते हैं ज़मीन पर रहने वाले उनके पास जो है वो वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन नहीं होता। सिंस दे हैव नो रिजिड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ए बैकबोन, सो लिहाजा इनके पास कोई शदीद किस्म का कोई भी बैकबोन की फॉर्म की शक्ल में इनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं होती है। दे हैव अनदर सिस्टम विच सपोर्ट इनफ सपोर्ट्स टू देयर बॉडी। उनके पास जो है एक और अलग किस्म का निज़ाम होता है जो उन्हें सपोर्ट उनकी जिस्म को सहारा देता है, उन्हें एक सहारा मुहैया करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर इनवर्टिब्रेट्स लाइक इंसेक्ट्स हैव ए हार्ड आउटर शेल फॉर सपोर्ट। जो भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो जितने भी कीड़े मकोड़े इनवर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं इनके पास इनके बाहर की जो आउटर शेल होती है, बाहर का जो इनका हॉल होता है, जो इनका बाहर का अल्लाह ताला ने इनका ऊपर का बाहर का बैरूनी जो हॉल बनाया है वो ही इनको असल में सपोर्ट देता है इसकी पूरी बॉडी को मूवमेंट के अंदर भी और इसके अलावा भी और तमाम अदर एक्टिविटीज़ के अंदर ही वही इसको असल में वर्टिब्रेट और बैकबोन की जगह वही सपोर्ट का काम करता है। देयर आउटर कवरिंग और शेल इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इसके बाहर की जो कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, उसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। वो एक एक्चुअली आउटर शेल होता है, बाहर का जो शेल होता है उसने उसकी सारी बॉडी को कवर किया हुआ होता है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी विच इज़ मेड अप ऑफ काइटन। जो बाहर की तरफ से जो भी हमारे जिस्म के अंदर बाहर की तरफ से जो भी हमारा स्केलेटन जो है वो बाहर की तरफ से जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, ये जो स्केलेटन है वो इनका वर्टिब्रेट्स का जो स्केलेटन बाहर की तरफ से जो मिलकर बना होता है जिन लेयर से या जिस चीज़ के साथ भी, उसको काइटन कहा जाता है। ए टफ सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, एक बहुत ही सख्त किस्म का जो है वो एक सब्सटेंस होता है जिससे मिलकर ये काइटन बना होता है। अदर एग्जांपल्स आर द जेलीफिश। इसकी जो मुख्तलिफ मिसालें हैं उसके अंदर जेलीफिश है, अर्थवर्म, क्रैब, ऑक्टोपस, स्टारफिश एक्सेट्रा आ जाती हैं। अब है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में क्या होता है? दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स। इस किंगडम में ये किंगडम जो है वो पौधों के ऊपर मुश्तमिल है। दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये जो है एक से ज़्यादा सेल वाले जानदार होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है क्योंकि बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं। दे आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। यहाँ जो है देयर आर टू मेन
ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। यहाँ जो है पौधों के दो बड़े अहम ग्रुप मौजूद हैं, जिनमें से फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें से पौधे और जिनमें से फूल और गैर फूलों वाले पौधे मौजूद हैं। नंबर 1 फ्लावरिंग प्लांट्स। फूलों वाले पौधे कौन से होते हैं? हैव फ्लावर्स ऑन देयर स्टेम, जिनके तनों के ऊपर जिनके स्टेम्स के ऊपर, तनों के ऊपर फूल हों, उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। दे प्रोड्यूस सीड्स, ये बीज मुहैया करते हैं। दे आर इनक्लोज्ड इन फ्लावर्स और फ्रूट्स, जो कि इनके फूलों में और इनके फलों के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा कि रोज़, गुलाब, ऑरेंज, नारंगी, एप्पल, सेब, वीट, गंदम, राइस, चावल एंड सनफ्लावर, सूरजमुखी। प्लांट्स आर सम ऑफ देयर एग्जाम्पल्स, ये तमाम जो प्लांट्स हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जाम्पल्स हैं। सो द नेक्स्ट पेज नंबर 7 इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग जो कि वो पौधे जिनको फूल नहीं होते। डू नॉट हैव फ्लावर्स ऑन देयर स्टेम, इनके स्टेम के ऊपर फूल नहीं होते, इसलिए उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। कोनीफेरस आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कोनीफेरस के जो प्लांट्स हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट की बेस्ट एग्जाम्पल है। देयर सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और फ्लावर्स, इनके जो बीज होते हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनके जो बीज होते हैं वो इनके फ्रूट और इनके फ्लावर्स में नहीं होते। दे हैव निडल शेप्ड लीव्स विच हैव सीड्स इनसाइड दैम, इनके बहुत ही नोकीले और पतले से जो हैं सुई के शेप की तरह, सुई की शक्ल की तरह पतले से नोकीले से जो हैं वो इनके पत्ते होते हैं, जिनके अंदर ही इनके असल में बीज छुपे होते हैं। दीज लीव्स स्प्रेड बाय विंड और वाटर, यही पत्ते जो हैं दीज लीव्स स्प्रेड बाय विंड और वाटर, ये पानी के साथ जो है, ये पानी के ज़रिए फैल जाते हैं, इधर उधर पानी और हवा के साथ ये पत्ते जो हैं वो फैल जाते हैं। दीज विच हेल्प्स इन देयर रिप्रोडक्शन, ये जो है अपनी तौलीदी निज़ाम को इस तरीके से और इसी पानी की और या हवा की मदद से जो है वो जारी रखते हैं। मोस्ट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय रिलीजिंग लार्ज नंबर ऑफ टिनी स्पोर्स, बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो अपने तौलीदी निज़ाम को एक बहुत बड़े पैमाने पर स्पोर्स के ज़रिए, छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं उसके ज़रिए जो है वो इस चीज़ को जारी रखते हैं, और बहुत सारे प्लांट जो हैं वो छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, देते हैं, मुहैया करते हैं। सो दैट्स द लेसन, इट्स फिनिश हियर। ऑल द स्टूडेंट्स पुट द डेट मार्क इन इट। यहाँ पर पेज नंबर 7 पर ये आपका लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। यहाँ पर आप सब बच्चे यहाँ पर डेट लगा लें। इसे आपने याद करना है डिक्टेशन के साथ और मीनिंग और इसकी ट्रांसलेशन के साथ अच्छा जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। मेरे तमाम वीडियो लेसन की मदद से आपने इस चैप्टर को रीड करके कंप्लीट करना है, और इसके बाद आपने छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर स्कूल के नंबर पर सेंड करनी है, ताकि हमें मालूम हो सके कि कितने बच्चे जो हैं हमारे साथ कोऑपरेट करते हुए इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सो दैट्स इट। वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।